मैडम ये आपका जो है स्टडी रूम है और आपका लिखने लिखाने का मुताले का काम यहाँ होता है ज़्यादातर? जी बिल्कुल। असल में जब लिखना होता है तब तो मैं टेबल पे जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ लिखने में। तो वैसे तो ये है कि आजकल तो मोबाइल का है दौर, तो मोबाइल को जो है वो आप लेट के भी बेड पे भी आप उसके ऊपर जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए किताबों को अगर मैंने कंसल्ट करना है तो फिर मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि लिखने लिखाने का अमल जो है या क्यों होता है, ये शायरी को हम किस तरह लेते हैं, तो मैं अपना एक तजुर्बा आपके साथ बयान करना चाहती हूँ कि मेरी जो अपनी ज़ाती एक हैसियत से मैं समझती हूँ कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि आपने लॉ किया, उसका मैं जवाब मैं थोड़ी सी बात कर रही थी कि जिस तरह शायरी एक थेरेपी है मेरे लिए ख़ास तौर पे, कि कोई भी बात जो मेरे दिल में होती है, जो मुझे थोड़ी सी परेशान भी करती है या किसी की तरह खुश करती है या परेशान करती है, दोनों हालतों में मैं उसको सोचती रहती हूँ। जब मैं उसको लिख लेती हूँ फिर मैं उसको सोचना छोड़ देती हूँ। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि वो मुझे लगता है कि बस मैंने सेव कर ली, महफूज कर ली कहीं पे, अब मुझे उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ये बड़ा एक खूबसूरत एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। और इसी तरह से मैं पढ़ना भी मेरे लिए एक बड़ी एक थेरेपी है। जैसे मैं जब लॉ किया है 2000 में, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा, मैंने आपको बताया 95 में मेरे साथ मिसहैप हो गया था और मैंने बड़ी मुश्किल था ज़िंदगी की तरफ आना। जब मैंने पढ़ना शुरू किया और जब मेरा पहला मैंने उसका जो है फर्स्ट पार्ट उसका LLB का जब मैंने पास किया, और वो तकरीबन हमारी क्लास में कोई 40 के करीब वो थी हमारे साथ स्टूडेंट्स, लड़कियां, तो उनमें से 6 लड़कियां पास हुई थी जिनमें से एक मैं भी थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा कि चले अल्लाह ताला शायद कंपनसेट करता है इंसान को कि आप लाइफ की तरफ आएँ। तो वो भी एक थेरेपी है, क्योंकि आपका माइंड बाकी बातों से हट जाता है। इसी तरह से लिखने में भी मैं आपको एक अपनी पहली जो मेरी किताब है उसमें से एक नज़्म मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कुछ मैं सोचती थी, कुछ चीज़ें जो हमारे आखिरी मतलब यानी लम्हे में या बिल्कुल लास्ट में जो है वो मेरे साथ एक पेश आई, जिसमें बार बार सोचती थी और वो मेरे जहन से निकल नहीं रही थी। तो मैंने उसको लिख लिया। जब मैंने लिख लिया तो मैं बड़ी मुतमिन हो गई। उसके बाद फिर मैंने नहीं सोचा इतना, यानी उसमें मुझे तकलीफ़ नहीं दी एटलीस्ट। तो उसका मैं आपको सुनाती हूँ कि एक लम्हा के नाम से मेरी किताब में है। हर लम्हे लम्हे जब जागता है वो मेरे हाथों पे लम्स तेरी गर्म तपती सी उंगलियों का। हर लम्हे लम्हे जब जागता है वो मेरे हाथों पे लम्स तेरी गर्म तपती सी उंगलियों का। तो अपने हाथों को भींचती हूँ, मैं अपनी मुट्ठी को बंद रखती हूँ। मैं अपनी मुट्ठी को बंद रखती हूँ खौफ से कि वो लम्स इसमें से तेरे हाथों का खो न जाए। जब मेरे कानों में गूंजता है वो तेरा कहना कि आप अपना ख्याल रखना, तो सोचती हूँ न जाने कितने दिनों जब ये मुश्किल सा काम मुझको निभाना होगा। वो एक लम्हा मुख्तसर सा इन बहुत से कठिन दिनों का क्या अहाता कर सके। इसी तरह से एक और नज़्म है, ये घाव के नाम से है। ये दूसरी किताब में से नहीं, उसी में से इसका उन्वान जरा बता दें। इस किताब का ये मंजिल से ज़्यादा दूर, ये पहली किताब है जो 74 में मेरी शाया हुई थी। तो इसमें से एक है खाओ। तेरे इख्तियार की हद नहीं, तेरे इख्तियार की हद नहीं, तेरे फैसलों से मुफर नहीं। मेरे दिल के घाव अमीक तर तेरे फैसलों की है ज़र्ब से। मैं तेरी खुशी में जो खुश रही तू मेरी खुशी का ख्याल कर। मैं तेरी खुशी में जो खुश रही तू मेरी खुशी का ख्याल कर। कोई ऐसा दारू कहीं से ला मेरे गहरे गहरे से घाव भर। ये कुछ ऐसी हैं जो मुझे खूब थोड़ी सी पसंद है, इसलिए मैं आपको सुना रही हूँ। एक गज़ल है इसी बुक में से, इसी किताब पहली में से। पैमाना कोई हुस्न व कबा का नहीं जहाँ,
पैमाना कोई हुस्न कबा का नहीं जहाँ, है जुर्म खौफे पुरसशे अहवाल है वहाँ। हाँ जी, ये दोबारा से मैं ज़रा सुनाती हूँ। पैमाना कोई हुस्न कबा का नहीं जहाँ, बेजुर्म खौफे पुरसशे अहवाल है वहाँ। उस शहर से तो कोई उठा लाए मेरा घर, उस शहर से तो कोई उठा लाए मेरा घर, रहना तो है मगर नहीं गैरों के दरमियाँ। बेरूह जिस्म है यहाँ दिल दर्द के बगैर, बेरूह जिस्म है यहाँ दिल दर्द के बगैर, जिंदा हैं लोग फिर भी हैं वीरान बस्तियाँ। कहने का इज़्न है ना ही करने का हौसला, कहने का इज़्न है ना ही करने का हौसला, बेकार हो के रह गए दस्तो ज़बां यहाँ। दम भी न लेने पाए थे कि फिर बांध ली कमर। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, दम भी न लेने पाए कि फिर बांध ली कमर, हर इम्तहान से आगे है एक और इम्तहान। ये बिल्कुल समझे कि मेरी जिंदगी का वो है। दम भी न लेने पाए कि फिर बांध ली कमर, हर इम्तहान से आगे है एक और इम्तहान। जाना पड़ा था गैर की नज़रों के सामने, गैरत का था तकाजा कि गम भी न हो अयां। दुश्मन मेरे नसीब के थे मेरे राबते, दुश्मन मेरे नसीब के थे मेरे राबते, थी दोस्ती के ओट में मौजूद तलखियाँ। अब अपनी दूसरी किताब में से मैं एक नज़्म आपको सुनाती हूँ जो थोड़ा सा लोगों के रवैयों से मुतल्लक है। इसका है उन्वान तरजीह। ये आज़ाद बिल्कुल नस्री नज़्म है। रोज़मर्रा के कामों की, रोज़मर्रा के कामों की मिलने वाले लोगों की एक फहरिस्त बनाते हैं। उसमें सबसे आखिर में एक कोने पर वो एक नाम भी लिखते हैं जो सबसे अपना होता है। रोज़मर्रा के कामों की मिलने वाले लोगों की एक फहरिस्त बनाते हैं। उसमें सबसे आखिर में एक कोने पर वो एक नाम भी लिखते हैं जो सबसे अपना होता है, जिसकी चाहत दुनिया के हर फर्द की चाहत से बढ़कर है। सारे काम अगर हो जाते सब लोगों से भी मिलजुल कर, वक्त अगर कुछ रह जाता तो उसकी बारी भी आ जाती। लेकिन ऐसा कब होता है? काम तमाम नहीं हो पाते, कुछ मिलना भी रह जाता है, कभी अचानक कुछ मुश्किल भी आ पड़ती है और उस आखिरी नाम की बारी मुश्किल ही से आती है। और कभी यूँ भी होता है जैसे ज़रा हवा चले तो कागज़ पर बिखरे नामों में, कागज़ पर बिखरे कामों में, कागज़ पर लिखे नामों में सबसे नीचे कोने वाला नाम खिसक कर नीचे ही गिर जाता है और ओझल हो जाता है, पहले नज़रों से फिर दिल से। अब मेरी तीसरी जो किताब है इसमें से एक मैं गज़ल आपके साथ शेयर करूँगी। इरशाद। बपा है बज़्मे चरागां तो फिर अंधेरा क्यों, बपा है बज़्मे चरागां तो फिर अंधेरा क्यों, नहीं है हद्दे नज़र तक कोई सवेरा क्यों। वो जिसकी खोखली शाखों में सांप रहते हैं, वो जिसकी खोखली शाखों में सांप रहते हैं, उसी शजर पे परिंदों का है बसेरा क्यों। रहा है अमन व मोहब्बत का मुद्दा दिल में, रहा है अमन व मोहब्बत का मुद्दा दिल में, न जाने बुग़्ज़ व अदावत ने उसको घेरा क्यों। भरी थी तारे मोहब्बत में बिजलियाँ ऐसी, भरी थी तारे मोहब्बत में बिजलियाँ ऐसी, झुलस गए हैं तो सारा कसूर मेरा क्यों। ख़ज़ां तो छीन चुकी है चमन से ताबानी, ख़ज़ां तो छीन चुकी है चमन से ताबानी, बसा हुआ है नज़र में शबाब तेरा क्यों। वो जिसकी खोखली शाखों में सांप रहते हैं, उसी शजर पे परिंदों का है बसेरा क्यों। बपा है बज़्म चरागां तो फिर अंधेरा क्यों, नहीं है हद्दे नज़र तक कोई सवेरा क्यों। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।
आपने अपने कलाम से नवाजा और आपने टाइम दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।